नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों आज आईडीबीआई बैंक ने पेश किए हैं अपने Q1 के रिजल्ट और उसी रिजल्ट पर करेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा। समझेंगे कि आईडीबीआई बैंक के कैसे आए हैं रिजल्ट और इन रिजल्ट का प्राइवेटेशन पर क्या होगा असर, सब कुछ समझेंगे आज के अपने इस वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं रिजल्ट के बारे में। रिजल्ट में कैसे देखे जाते हैं किसी भी बैंक के, वो मैंने आपको बता रखा है पिछली कई वीडियो में। बहुत सारी चीजें होती हैं दोस्तों, किसी भी अगर कंपनी का या बैंक का अगर आप रिजल्ट देख रहे हो तो आपको उसमें बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, ट्यूटोरियल वीडियोस हैं यूट्यूब पे, आप जाके उन्हें देखिए। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे एक बैंक के रिजल्ट को, एक कंपनी के रिजल्ट को देखना चाहिए। मैं तो यहाँ पर आपको वोकेबलरी यानी कि अपनी मुंह जुबानी तौर पे या फिर आपके सामने रूबरू होके बता देता हूँ कि हाँ साहब ऐसा है वैसा है, प्रॉफिट इतना अर्न किया, ग्रॉस एनपीए कम हुए। लेकिन वो लोग बिल्कुल ट्यूटोरियल वीडियो लेके आते हैं, बिल्कुल तरीके से वो बहुत सारी चीजें समझाते हैं। बहुत अच्छी अच्छी वीडियो है यूट्यूब पे, आप जाके देखिए, आपकी नॉलेज ही वहां से बढ़ेगी। तो ओवरऑल अगर दोस्तों मैं बात करूं आप आईडीबीआई बैंक के रिजल्ट के बारे में, तो बैंक के रिजल्ट ठीक ठाक है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बैंक मेरे ख्याल से बात नहीं है। बैंक ने 750 करोड़ का प्रॉफिट भी अर्न किया है। अगर बात करते हैं दोस्तों एसेस क्वालिटी की, जो बैंक की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एसेस क्वालिटी से पूरा रिजल्ट ही समझ में आ जाता है कि बैंक ने क्या साहब इंप्रूवमेंट की है। देखो दोस्तों अगर एसेस क्वालिटी की बात करें तो एसेस क्वालिटी देखने के दो तरीके हैं, यानी कि आप इसके एनपीए देखो घट रहे हैं, इसके एनपीए घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं। अगर आईडीबीआई बैंक की अगर मैं एसेस क्वालिटी की बात करूं तो ग्रॉस एनपीए साहब इसमें कमी आई है। पहले इसके 36,000 करोड़ के आसपास, फिगर मैं बता रहा हूं 36,000 करोड़ के आसपास हुआ करते थे, अब घट के मेरे ख्याल से 34,000 करोड़ के आसपास है। राउंड फिगर बता रहा हूं, एक्चुअल फिगर मेरे टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप ग्रुप में लगी हुई है पूरी पीडीएफ, आप उसको जाके देखिए, ठीक है। ये फिगर है यानी कि उसके ग्रोस एनपीए रुपीज में कम हुए हैं। बात अगर दोस्तों परसेंटेज में करें तो 22 के आसपास ग्रोस एनपीए चलते थे इनके, अब वो साहब कम हुए हैं, मेरे ख्याल से 19.90 के आसपास आए, यानी कि 20 के आसपास ग्रोस एनपीए परसेंटेज के हिसाब से इनके आए हैं। नेट एनपीए में भी इनके कमी आई है, पहले 0.25% के आसपास से अब वो 1.25% के आसपास हुए हैं। ओवरऑल बैंक ने ठीक ठाक से रिजल्ट पेश किए हैं। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, कासा रेशियो किस प्रकार ग्रो हुआ है, डिपॉजिट किस प्रकार ग्रो हुआ है, बैंक ने कहां कहां लोन दिए हैं, किस सेगमेंट में सबसे ज्यादा बैंक ने लोन बांटे हैं, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं दोस्तों। उन चीजों को भी देखिए, वो सारी चीजें आपको मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगी। तो रिजल्ट ओवरऑल ठीक ठाक है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। सवाल ये उठता है क्या इन रिजल्ट के दम पर ये स्टॉक रफ्तार पकड़ेगा? दोस्तों इन रिजल्ट के दम पर ये स्टॉक रफ्तार नहीं पकड़ेगा। जिस बैंक में सिर्फ प्राइवेटेशन ही रफ्तार लेके आ सकती है, प्राइवेटेशन की खबरें ही इस बैंक को ऊपर लेके जा सकती है, वरना साहब ये एक सीमित दायरे में काम होता हुआ आपको नजर आएगा। प्रोविजनिंग की देखो अगर मैं बात करता हूं, आप प्रोविजनिंग पे अगर नजर डालिएगा, बैंक के मैंने आपको बता रखा है कि क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट देखने चाहिए। पिछले साल के तुलना में प्रोविजनिंग जो है वो आधी हुई है, लेकिन पिछला जो क्वार्टर गया था बैंक का, मार्च का, उसके हिसाब से बैंक की जो प्रोविजनिंग है वो बढ़ गई है साहब। पहले 600 करोड़ के आसपास थी, अब 900 करोड़ है। उससे पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में 1800 करोड़ थी, उससे तो ठीक हुई है, आधी हुई है, लेकिन पिछले क्वार्टर से साहब प्रोविजनिंग इनकी बढ़ गई है। ये थोड़ी सी चिंता दर्शाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखोगे ग्रोस एनपीए और एनपीएस के कम भी हो रहे हैं, तो प्रोविजनिंग 900 करोड़ के आसपास बैंक ने की है, तो इतनी चिंता की बात नहीं है। आधी हुई है साहब, 1800 करोड़ से आधी हुई है, 600 करोड़ से 300 करोड़ बढ़ गई है, लेकिन 1800 करोड़ से आधी हुई है। तो ओवरऑल मिक्स रिजल्ट बोलेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो रिजल्ट है वो इसमें जान नहीं डाल सकते, रफ्तार नहीं पकड़वा सकते। इस बैंक की जो तेजी आएगी ना, इस बैंक के जो शेयर प्राइस में तेजी आएगी, वो सिर्फ प्राइवेटेशन की खबरें ही लेके आ सकती है। प्राइवेटेशन की खबरें, जैसे ही कोई प्राइवेटेशन की खबरें आएगी दोस्तों, ये स्टॉक रफ्तार पकड़ेगा। और अभी आपने देखा होगा 32-33 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था और अब 36 या 37 के आसपास है। तो मैंने आपसे कहा है कि इस स्टॉक को अगर आपने ये सोच के ले रखा है कि बहुत जल्दी इसमें कायाकल्प होने वाला है, तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि इतने शानदार इसने रिजल्ट पेश किए होंगे कि ये साहब एकदम 40-42 के ऊपर चले जाए। एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग इसमें मुझे दिखाई दे रही है और 40-42 के ऊपर जाने के बाद ही मुझे कुछ इसमें तेजी नजर होती हुई आएगी। हाँ, अगर प्राइवेटेशन की खबर आती है तो डेफिनेटली ये स्टॉक एक अच्छा परफॉर्मेंस करने का दम रखेगा, क्योंकि ये स्टॉक अब
न्यूज बेस्ड स्टॉक हो चुके हैं। जैसे प्राइवेटेशन की खबरें आती हैं तभी ये स्टॉक चलते हैं और एक शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर बात करें मोटा मोटी रिजल्ट के बारे में, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ओवरऑल सुधार हुआ है बैंक में। प्रॉफिट के मोर्चे पर देखें तो वहां भी बैंक ने सुधार किया है और एसेट क्वालिटी के मोर्चे पर देखें तो वहां भी ग्रॉस एनपीए और एनपीए बैंक के कम हुए हैं। प्रोविजनिंग थोड़ी सी चिंता दर्शाती है पिछली क्वार्टर से, लेकिन फिर भी बैंक उस पर काम कर ही रहा है। और जैसी सिचुएशन चल रही है, प्रोविजनिंग अगर बढ़ भी जाए तो दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। आगे अगर स्थिति सही होती है तो डेफिनेटली प्रोविजनिंग भी बैंक की कम होगी। तो इसी के साथ मुझे आगे दीजिए आज का वीडियो समाप्त करने की। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात, तब तक इंतजार। फाइनली नमस्कार।